Now it's Virat's turn. Smash down the ground. It's a six for Virat. Just so many goods came out from India. Bumrah, then Jaiswal. Too much to celebrate. और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है. Well, the bouncer's here and the riposte is here too. हाँ देखिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी. और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया. और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है. और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया. नहीं, जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया. मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना, इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नजर आता है. इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी है, पूरी एशियन कंट्रीज इस टाइम प्राउड फील कर रही हैं. 238 स्कोर के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ढेर कर दिया. बुमराह की बात करें तो भाई पहली दफा कैप्टनसी की और अपना लोहा मनवा के दिखाया. बात करें हम जायसवाल की, जायसवाल 22 साल का लड़का, स्टार्क जैसे प्लेयर की जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर की जो है वो लान तान कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई बॉल जरा तेज करवा, दम नहीं है क्या, खत्म हो गया. पर्थ जैसे ग्राउंड के अंदर जहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी हारे नहीं आज तक जिंदगी के अंदर, वहां पे जो है वो ऐसी बर्दनाक शिकस्त दी कि ऑस्ट्रेलिया कभी पर्थ का नाम जो है वो दोबारा नहीं लेगा. पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि भाई इतनी बर्दनाक शिकस्त के बॉलिंग करती है इंडिया तो बॉलिंग पिच हो जाती है, बैटिंग करती है तो बैटिंग पिच होती है. तो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि हम भागे तो भागे कहां से, लेकिन इंडिया ने नहीं भागने दिया. सर क्या कहें कि चीन दिमाग डमडम कर दिया. टूटा है पर्थ का घमंड. आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड. इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया. ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है. ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया. बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया आपके स्टीव स्मिथ को. जय हिंद दोस्तों. भारत की इतनी बड़ी जीत ने तो पूरे विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है. दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया, जिसमें भारत की ऐतिहासिक जीत हुई. जनवरी सन 2021 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब भारतीय टीम ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड निस्ते नाबूद कर दिया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 295 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की. मुकाबले में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का पहाड़ सा टारगेट मिला था, जिसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 238 रनों पर ही सिमट गई. इस जीत के बाद भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस मैच में 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे. भारत की इतनी बड़ी जीत और भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है. आइए देखते हैं वीडियो में उनके चौंकाने वाले रिएक्शन. यदि वीडियो में आप नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें. और इस पर आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं. ना को ये पहला और आखिरी को जैसा देखे इंडिया ने यार क्या कहे, न्यूजीलैंड सीरीज हारने के बाद लोग कहते कि ये मर गए, खत्म हो गए. ये जो हेटर्स है ना वो बातें कर रहे थे कि जी इंडिया नहीं कम बैक कर पाएगा, इंडिया घर में घुस के मार दिया. लेकिन आज देखो पर्थ के स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अर्थ पे पहुंचा दिया. गाड़ दिया है भाई. मैं कहता हूँ पर्थ के स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम को अर्थ पे पहुंचाया उन्होंने अपने चंद्रयान 3 के मिसाइल के थ्रू. उन्होंने बताया है कि भाई हमारा 22 साल बच्चा आपके 22 साल करियर को तबाह करेगा, हमारा किंग कोहली कमबैक करेगा तो ऐसा करेगा, हमारा अगर डेब्यूटेंट उठेगा तो 3 विकेट निकालेगा. भाई बिल्कुल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया. ठीक है, पर्थ के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा मान था. 5 टेस्ट में कोई मैच नहीं था, लेकिन इंडिया ने आगे बताया भाई ये इंडियन बब्बर शेर आ गया. देखिए ना जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट किया पहले दिन से लेके चौथे दिन के एंड तक, भाई इंडिया ही डोमिनेट करता नजर आया आपको. पहले देखिए, पहले के राहुल हो गए, जैसे जायसवाल भाई उन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी.
भाई उनके वहाँ हाथ पैर फूल गए ऑस्ट्रेलिया के, कम इन स्टॉक भाई करेंगे क्या? जो भाई जायसवाल ने स्पेशल आंखों में आंखें डाल के भाई स्टॉक को जो बताया भाई ये होती है क्रिकेट देखना भाई, हर तरफ चारों चारों टने खेला भाई जायसवाल ने, और भाई के राहुल उसे चिड़िया विराट कोहली के सेंचुरी करना पर्थ में भाई ने बल्ला लड़ाया भाई, ऑस्ट्रेलियन सारे को घुमा के रख दिया भाई उसने, और इतनी बड़ी 295 रन से वही पर्थ के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को भाई बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है भाई। मैं तो ये कहूंगा कि भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई ये एशिया की स्ट्रॉन्ग टीम आ चुकी है। लेकिन पैट कमिंस से भाई क्वेश्चन हुआ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब इंडिया का कौन सा प्लेयर लेना पसंद करेगा? उसने कहा नो वन। भाई उन इंडियन के प्लेयर्स ने बताया भाई हम सारे आपको लेना पसंद करेंगे। हमारा की बॉलर निकलेगा तो पूरे मैच में 8 विकेट निकालेगा। लाइक ये गेम देखे भीड़ आते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर। कोहली वो वाहिद बैट्समैन जिसने मोस्ट 100 कर ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद तेंदुलकर, फिर गवास्कर, उसके बाद उनका लक्ष्मण है, उसके बाद पुजारा उनका 57 सेंचुरीज विनिंग कॉज में हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। मैं वही बात करूं कि आप ये देखें कितने रिकॉर्ड्स बने हैं पहले मैच के अंदर ही, तो इतने रिकॉर्ड्स पूरे टूर्नामेंट में ना बनते जितने रिकॉर्ड एक मैच बन गए हैं। सर्वाइवल 150 से ऊपर 50 ओवर खेलना, फिर रिकॉर्ड्स मोस्ट सिक्सेस जायसवाल के, उसके बाद कोहली के देखें आप के 100s के अंदर रिकॉर्ड्स आ गया। लाइक एक बुमराह बेचारा रह गया जिसका रिकॉर्ड नहीं नजर आया, क्योंकि नहीं सर ऐसा कैप्टन भाई मुझे मैं वो एज अ कैप्टन को साइड में एज अ प्लेयर बात करूं, मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि जैसे 5 उसने पहली इनिंग में लिए, दूसरी इनिंग में भी 5 लेगा और ये भी रिकॉर्ड बनेगा। पहले उससे 9 विकेट उसने एक मैच में। सर जो आज मार मारी है भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, सर ये इबरतनाक शिकस्त है, और जिस तरह से भाई गड़ा खोद के उसको दफन कर दिया ना, ये ऑस्ट्रेलिया हमेशा याद रखेगा। मुझे लगता है कि अगले 150 साल तक उसे याद रहेगा कि भाई कोई टीम इंडिया आया था हमारे ग्राउंड में पर्थ के मुकाम पर, हमें मार के गया। और आपको पता पर्थ का वो मुकाम जहाँ वो फख्र महसूस करते थे और हमेशा ये याद रखते थे भाई कि आज तक हमें कोई नहीं हरा पाया, ये हमारा फेवरेट है। और फेवरेट क्या था भाई, टीम इंडिया ने उनका फेवरेट ही निकाल दिया। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है, पूरी एशियन कंट्रीज इस टाइम प्राउड फील कर रही हैं। 238 स्कोर के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ढेर कर दिया है। बुमराह की बात करें तो भाई पहली दफा कैप्टनसी की और अपना लोहा मनवा के दिखाया। बात करें हम जायसवाल की, जायसवाल 22 साल का लड़का स्टार्क जैसे प्लेयर की जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर की जो है वो लान तान कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो उसकी इंसल्ट कर रहा है कि भाई बॉल जरा तेज करवा, दम नहीं है क्या? खत्म हो गया। पर्थ जैसे ग्राउंड के अंदर जहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी हारे नहीं आज तक जिंदगी के अंदर, वहां पे जो है वो ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ऑस्ट्रेलिया कभी पर्थ का नाम जो है वो दोबारा नहीं लेगा। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि भाई इतनी इबरतनाक शिकस्त के बॉलिंग करती है इंडिया तो बॉलिंग पिच हो जाती है, बैटिंग करती है तो बैटिंग पिच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि हम भागे तो भागे कहां से, लेकिन इंडिया ने नहीं भागने दिया। सर क्या कहें कि चीन तबाक दमदम कर दिया ऑस्ट्रेलिया भाई, ये इबरतनाक शिकस्त है और ये वो गड़ा है जो टीम इंडिया ने खोदा और उसमें दफन कर दिया। यार ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि पर्थ में कभी इंडिया आया था और जनाब ऑस्ट्रेलिया को पेल के गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये गरूर था कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पेला। और स्टेटमेंट भी दी 3 दिन की भाई। मैं यही तो बात करूं भाई, आज तक जो उसने ये स्टेटमेंट दी है तो दफन कर दी स्टेटमेंट है भी। आप इतनी बड़ी शिकस्त है कि 395 रन से मारा है। बिल्कुल ऐसी है भाई, 395 थोड़ा स्कोर नहीं होता। आप भाई आप ये देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया अपने आप उछल रहा था, कूद रहा था कि भाई मैं पहली इनिंग में क्या स्कोर किया जनाब, आप देखें पूरी इंडिया को 150 पे आउट कर दिया। भाई इंडिया ने कहा ना तुमने 150 किया तो हम तुम्हें 104 पे आउट करेंगे। सबर करो भाई, जैसे 104 पे पूरी टीम को ढेर किया आपकी आंखों के सामने, भाई तोते उड़ा दिए उनके। और उसके बाद आप अंदाजा 550 का टारगेट, आप देखें 550 का टारगेट। और जनाब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ट्रेवल्स हेड ना खेलता, मुझे लग रहा था ये 450 का जो है लीड से हराना था, लेकिन फिर भी 395 रन से 295 रन से हराया। ये एक बहुत ही बड़ी लीड है। सलाम, क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज मैं कहती हूँ कमाल कर दिखाया, 295 से इंडिया जीत गया है, बहुत बड़ी लीड है ये। हाँ देखिए, जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, नहीं, जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया। मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना,
इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा ओवरऑल इंडिया ने जो करके दिखाया है ना पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल कर दिया है, ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो इंडिया जीतने वाला है। सर ऐसा ही है, बुमराह की कप्तानी पे क्या कहना चाहेंगे? और कभी आपने देखा हो कि कप्तान खुद आया है, बुमराह खुद आया और फंसी हुई विकेट उन्होंने निकाली ना हो? डेफिनेटली देखिए, बुमराह कप्तान जब नहीं भी थे तब भी जब रोहित शर्मा को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी विकेट की ज़रूरत पड़ती थी वो बुमराह को लगाते थे। और बुमराह जो है अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरता था। और अब जब वो खुद कप्तान है तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि हाँ भाई ये टेस्ट मैच जीतना है और मैंने अपनी कैप्टनसी में जितवाना है, और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया। बुमराह की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। देखो वो जिसको कप्तान बनाते हैं वो परफॉर्म करता है। सूर्य कुमार यादव एक अलग वे में से आगे T20 के कप्तान बने और उन्होंने सीरीज जितवाई। उसके बाद बुमराह भी जो है इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी कर चुके थे, वो भी T20 सीरीज में। उसके बाद डायरेक्ट उनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई और उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विन करके दिखाया है। ये मजे वाली बात है। तो नो डाउट इंडियन टीम प्लेयर्स तो पैदा करती है, लीडर्स भी पैदा करती है साथ। 2008 से लेके 2024 तक आप देखिए 9 सीरीज हुई हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 दफ़ा विन किया है। ये मैं कहता हूँ कहाँ का एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज नहीं जीत पाता इंडिया से। 2008 से लेके 2024 की बात कर रहा हूँ, 60 टेस्ट सीरीज इंडिया जीत चुका है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 60 टेस्ट सीरीज जीतना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने पूरे टेस्ट करियर में जो है इतनी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जीता होना। और उसके बाद पैट कमिंस जो बैठ के कहते थे जी हमें तो कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं है, नेथरलैंड कहते थे हमें कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें तो जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि कैप्टनसी करते कैसे हैं। फास्ट बॉलर जो कैप्टन बनता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसने एक तो बॉलर्स मैनेज करने होते हैं, साथ में उसने कैप्टनसी भी देखनी होती है। पैट कमिंस से ज़्यादा बेहतर कप्तान मुझे जसप्रीत बुमराह नज़र आया। और आज रोहित शर्मा उनके लीडर पवेलियन में बैठ के मैच देख रहे थे, उन्हें पता था कि रोहित शर्मा जो है अपनी होम ड्यूटी से फ्री हो गया, अब नेशनल ड्यूटी खेलने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है ना वो 2-1, 3-1 हुई हैं, ये 5-0 मुझे नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को पड़ता हुआ।